नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, लक्ष्मी पूजा बंगाली घर में जो है ना, जैसे कि मूर्ति में की जाती है, जैसे कि फोटो में किए जाते हैं और उसके साथ साथ धान में भी किए जाते हैं और सिंदूरी के ऊपर भी किए जाते हैं। कोजागरी में कई तरीके से जो पूजा की जाती है उस बारे में मैंने आपको एक वीडियो ऑलरेडी बना कर दिया है। दीपावली पर जो है ना दोस्तों, धान में या फिर चावल रखकर जो है वो पूजा की जाती है, जो कुनके होता है उसमें, या फिर किसी बड़े जो पीतल के या कांसे के जो कटोरी होते हैं ना उसमें भी उसे भरा जाता है। हाड़ी कहा जाता है एक, उसमें भी धान या चावल जो है पूर्ण करके उसे माँ लक्ष्मी के रूप में बिल्कुल सजाकर जो है पूजा की जाती है। तो दीपावली में मूल रूप से जो है वो पीतल के लक्ष्मी नारायण की मूर्ति में पूजा होती है, फोटो में पूजा की जाती है, और ये धान या चावल के ऊपर जो है माँ लक्ष्मी की प्रतीकात्मक रूप से पूजा की जाती है। यानी वो जो धान और चावल है ना, वही माँ लक्ष्मी का असली स्वरूप है, ये मानकर कई लोग जो है वो पूजा करते हैं। इस दौरान, दीपावली के दौरान, ये तीन मूल रूप से तरीका होता है दीपावली में लक्ष्मी पूजन करने का। जैसे कि कोजागरी में मैंने आपको बताया था कि नवपत्रिका के तरह ही केले के पेड़ में पत्रिकाओं को जोड़कर जो है पूजा होती है, वो कोजागरी में होती है, वो दीपावली में हमारे यहाँ पर नहीं होता है। जो सड़ा होता है, यानी कि मिट्टी के जो सड़े होते हैं, वो वाली पूजा भी जो है वो कोजागरी में की जाती है, पर दीपावली में मूल रूप से यही पूजा होती है। कई जगह पर केवल कलश स्थापना करके पूजा होती है, यानी कलश पर जैसे कि कलश स्थापना करते उसी तरीके से कलश के ऊपर नारियल रखकर और दोनों तरफ जो है कलश के दोनों तरफ सिंदूरी रखकर, मतलब ऐसे जो देख रहे हैं ना आप दो, इस तरह की सिंदूरी रखकर जो है पूजा की जाती है। तो मूल रूप से अगर देखा जाए तो चार प्रकार के हो गए, क्योंकि कलश जो है वो तो कॉमन है, तो इसलिए मैंने उसे अलग तरीके से नहीं बताया आपको। तो पीतल के लक्ष्मी नारायण मूर्ति में हो गए, फोटो में हो गए, धान या चावल के ऊपर हो गए, और उसके साथ कलश के ऊपर तो हो ही सकते हैं लक्ष्मी पूजा, क्योंकि लक्ष्मी पूजा बिना कलश की तो हो ही नहीं सकता। तो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ कि धान और चावल को किस तरीके से जो है ना दीपावली के समय जो है पूजा के लिए तैयार किए जाते हैं, यानी धान चावल को किस तरीके से सजाया जाता है माँ लक्ष्मी के रूप में। वैसे देखिए दोस्तों, ये मैंने पहले भी आपको दिखाया, ये वाला आप देख रहे हैं ना, इसमें भी जो है ये धान या चावल जो है वो भरा जाता है और उसे भी जो है माँ लक्ष्मी के रूप के तरह ही जो है सजाया जाता है। बहुत अच्छे तरीके से गहने वगैरह भी पहनाते हैं, कई लोग मुकुट पहनाते हैं, सोने के या चांदी के गहने पहनाते हैं, और इस प्रकार के कांसे या पीतल के जो कटोरी होते या फिर बड़े वाले ऐसे भगोने टाइप के होते हैं, थोड़ा मतलब बड़े वाले जो कटोरी होते हैं उसमें भी ऐसे धान या चावल जो है उसे पूर्ण करके, या फिर छोटे वाले जो कलश होते हैं पीतल के, उसमें भी कई लोग रखते हैं। हांडी जो होता है जिसमें चावल पकाए जाते हैं यहाँ पर, उसमें भी जो है ये किए जाते हैं। पर मूल रूप से जो कॉमन आपको ज़्यादा मिलेगा वो इसमें मिलेगा। जो लोग पारंपरिक तौर पर पूजा करते हैं वो इसमें ही जो है धान और चावल जो है वो रखकर माँ लक्ष्मी के रूप में पूजा करते हैं। और ये जो धान और चावल होगा, इसे जो है 1 साल तक ऐसे ही रखने देना होता है। इसे जो है उससे पहले विसर्जित नहीं किया जाता है, किसी को नहीं दिया जाता है। 1 साल तक ऐसे ही रखा जाता है, उसके बाद उसे मिट्टी विसर्जन या फिर जलाशय में विसर्जन करके नए धान या चावल जो है उसमें भरकर फिर से पूजा का आयोजन करना होता है। तो अगर आपके वहां पर ऐसा मिलता है तो आप ऐसे चावल या धान जो है ना भर के भी जो है माँ लक्ष्मी की अगर आप छवि में पूजा कर रहे या मूर्ति में पूजा कर रहे, तो उसमें भी आप जो है वहां पर भी इसे भर के रख सकते हैं। तो ये हो गया एक। और अभी देखिए, ये मैंने जो चावल और धान जो भी आप लेना चाहे वो ले सकते हैं, उसे ऐसे भी रखा जा सकता है, अर्थात कलश के सामने, कलश मान लीजिए यहाँ पर अगर है तो यहाँ पर ऐसे भी जो है ना इसे भर के आप रख सकते हैं, इसमें कौड़िया वगैरह या फिर कॉइन वगैरह डाल के भी। पर जब इसमें पूजा हो रही है तब केवल जो है इसमें चावल या फिर धान जो है पूर्ण लेना होता है। इसके साथ यहाँ पर स्वास्तिक बनाए जाते हैं, या फिर सिंदूर के बिंदनी, सिंदूर के जो बिंदी होते हैं वो बनाए जाते हैं, या फिर हल्दी कुमकुम दोनों की ही बिंदी बनाए जाते हैं। कई लोग जो है कुछ अपने पारंपरिक चीज़ें भी बनाते हैं, जो कटोरी के ऊपर होता है या फिर ऐसे साइड में जिनके किनारे थोड़ा होता है इस टाइप का, तो उसमें भी वो लोग बना देते हैं। तो ये हर किसी के अपने अपने परिवार के मुताबिक होता है। तो इसे जो है पूर्ण
पूर्ण कर लिया गया चावल और धान से। अब जो है इसे ऐसे बिठा दिया जाता है आसन पे, बिल्कुल जैसे भगवान को आसन दिया जाता है बिल्कुल उसी तरीके से जो है ना आसन देना होता है। इस तरीके से आसन देकर जो है अब ये चुनरी या फिर जो है आप चेली, इसे हमारे यहाँ पर चेली बोला जाता है, इसे बिल्कुल इसी तरीके से रखा जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल दुल्हन की तरह लग रहे हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से जो है ना रखा जाता है। और दोनों तरफ ये गाज कोटो रहना बहुत ज़रूरी है। कई लोग शंख रखते हैं यहाँ पर, कई लोग जो बड़े वाले कौरिया होते हैं वो भी रखते हैं। तो ये अपने अपने परिवार के हिसाब से रखे जा सकते हैं, पर धान या चावल में जब पूजा की जा रही है तब ये इस तरीके से जो है चुनरी से ढकना बहुत ज़रूरी होता है। बिना ढके कभी भी ये पूजा नहीं होती है। ये एक प्रकार से माँ की जो दुल्हन का स्वरूप है ना उस रूप में पूजा हो रही है, तो इसलिए जो है इस तरीके से ढक कर रखा जाता है। उसके बाद इसमें गहने पहनाते हैं, फूल के माला पहनाते हैं। कई लोग छोटा सा जो सोने के या चांदी के मुकुट होते हैं या फिर ऑर्डिनरी जो भी मुकुट मिलते हैं आजकल सिटी गोल्ड वगैरह के, वो भी पहनाते हैं कई लोग, मतलब सजाने के लिए। पर मूल जो विषय है वो ये है कि आपको चावल या धान जो है वो कटोरी में आपको भर देना है, पूर्ण करके भरना है। उसमें आप हल्दी और कुमकुम के टीका लगाइए और उसके बाद जो है ये जो चुनरी या फिर चोली है उससे इस तरीके से ढक दिया जाएगा। अब आप सोने के कुछ आभूषण जो है वो अगर माँ को पहनाते हैं तो वो और भी अच्छा होता है। कुछ भी हो सकता है, एक चूड़ी जो है वो भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं। आप आपके पास अगर कोई चेन है भगवान के, मतलब लक्ष्मी माँ के लिए कोई बनाकर ही रखते हैं तो वो भी चढ़ाया जा सकता है। या फिर जो है सिटी गोल्ड वाले भी नए वाले अगर आपके पास है जो कि आप केवल पूजा के लिए ही इस्तेमाल करते हैं तो वो भी चढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है तैयारी की जाती है। उसके बाद इसके सामने जो है कलश स्थापना की जाती है और कलश स्थापना करके माँ लक्ष्मी के स्वरूप में ऐसे ही पूजा होती है। कई लोग शंख रूप में भी जो है यहाँ पर नारायण को रखते हैं, मतलब माँ लक्ष्मी की ऐसे प्रतिष्ठा करने के बाद शंख रूप में जो है नारायण को यहाँ पर वो बिठा देते हैं। और दोनों तरफ ये जो गाज कोटो है ये रहना बहुत ज़रूरी है। दोनों तरफ ये गाज कोटो ज़रूर रखना होता है दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ की जो परंपरा होती है दीपावली के पूजन में ये बहुत विशेष होता है। आप फोटो में पूजा करें, मूर्ति में पूजा करें या फिर ऐसे धान में ही आप पूजा कर रहे हैं या आप केवल कलश में पूजा कर रहे हैं, उसमें ये दोनों गाज कोटो जो है वो बहुत आवश्यक होता है। इसके बिना पूजा हो ही नहीं सकता। कई लोग दो नहीं देते, कई लोग केवल एक देते हैं, तो वो भी ठीक है, पर इसे देना ही होता है। इसके साथ साथ जैसे कि दोनों तरफ दीपक जलाए जाते हैं, छोटे दीपक भी हो सकते हैं, बाती स्तंभ के दीपक भी हो सकते हैं, धूप जो है वो भी जलाए जाते हैं, मतलब दोनों ऐसे धुनुची में जो है वो धूप जलाए जाते हैं। तो ये भी जो है ना दीपावली पूजन का एक विशेष रिचुअल्स होता है। आपको दूसरे पूजन में शायद ये सारी चीजें उतना पारंपरिक तौर पर नहीं भी दिखाई दे सकता है, पर दीपावली के जो लक्ष्मी पूजन होता है उसमें ये चीज़ बहुत आवश्यक होता है कि ये दोनों तरफ ऐसे जो सिंदूरी यानी गाज कोटो है उसे रखना और दोनों तरफ दीपक जलाकर रखना और दोनों तरफ इस तरह से धुनुची जलाकर रखना, यानी कि जो धूपदानी है वो दोनों तरफ रखना। ये जो है दीपावली, क्योंकि दीपावली का मतलब ही होता है दीप और धूप दीप से आरती है इसकी मूल विषय है, तो इसलिए यहाँ पर जो है माँ की जिस भी प्रतीक में आप पूजा करें, जिस भी रूप में आप पूजा करें, उसमें धूप दीप का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इसी तरीके से जो है धान पर या चावल पर जो है माँ लक्ष्मी के आवाहन करके भी जो है माँ की पूजा की जाती है हमारे यहाँ पर दीपावली के दिन। कई जो पुराने परिवार होते हैं उनके घरों में इसी प्रकार से जो है ना लक्ष्मी पूजन किया जाता है। मिट्टी की मूर्ति जो कोजागरी लक्ष्मी पूजा में बहुत ज़्यादा प्रचलित है हमारे यहाँ पर दीपावली लक्ष्मी पूजन में मिट्टी की मूर्ति में ज़्यादातर लक्ष्मी पूजन नहीं होता है। ज़्यादातर पुराने घरों में जो है वो इस तरह से धान और चावल की कटोरी या फिर जो कुनके मैंने आपको दिखाया उसे भर के ही इस तरीके से दुल्हन की तरह माँ की आवाहन करके पूजा होती है। जिनके घर में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति प्रतिष्ठित है, जैसे हमारे घर में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति प्रतिष्ठित है, तो हम वहीं पर जो है ना उस दिन कलश को अच्छे तरीके से मांज धोकर कलश स्थापना फिर से करके जो है हम
पूजा करते हैं लक्ष्मी नारायण की। और जो लोग आजकल नए नए थोड़ा कर रहे हैं तो वो मतलब मूर्ति प्रतिष्ठा करके शायद उनके पास उतना समय नहीं होता है कि प्रतिदिन वो पूजा आरती सही तरीके से कर पाएंगे, तो वो क्या करते हैं, फोटो में भी पूजा करते हैं। और कई घरों की ये पारंपरिक होता है कि उनके वहाँ पर केवल कलश में ही लक्ष्मी नारायण का आवाहन करना होता है। तो मूल रूप से यही है, इसी तरीके से जो है आयोजन करना होता है। आप अगर चाहे तो आप इस तरीके से जो है ना, आप जिस भी मूर्ति में पूजा कर रहे हैं, आप चाहे केवल कलश में पूजा कर रहे हैं, क्योंकि बाहर भी कई प्रदेश में जो है केवल कलश में लक्ष्मी पूजन करने का चलन है, तो वहां पर भी आप कलश के सामने इस तरीके से जो है धान या चावल की एक कटोरी भर के रख सकते हैं, उसके ऊपर चांदी के सिक्के रख सकते, कौरिया रख सकते, या फिर सोने की अंगूठी रखकर जो है आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। और उस चावल और धान को जो है ना साल भर रखिए, कभी भी 1 साल से पहले जो है उसे विसर्जित मत करिएगा दोस्तों। तो यही था इस वीडियो में कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर पारंपरिक तौर पर जो है दीपावली का लक्ष्मी पूजन किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही पारंपरिक विषय जो है इसमें आप लोगों को दिखाई दिया। और कैसा लगा आपको लोगों को ये वीडियो, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ जो है दोस्तों मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।